सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था, क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम एक मेरे दादाजी ने हमसे जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो, सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें ख़त्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त की तरह रहे उन्हें। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपये मिले वहाँ से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। वाह। तो जहाँ 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से। एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100, लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। वो तो मुझे पता है, हाँ। हम लोग आए, उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो। अरे वाह। लेकिन यू नो अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग, एजुकेशन वगैरह, जहाँ लोग बहुत, आपकी बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है, बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। वेरी नाइस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट यूथ जो है, आज भारत का यूथ है, कोई एवरेज लड़का है, लड़की है, चाहे बिहार में है, चाहे असम में है, तमिलनाडु में, कहीं भी हो सकता है, हो सकती है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई एक जरिया है, पर आप उन्हें ओवरऑल क्या मैसेज दोगे? क्या करना चाहिए एक इंडिया के यूथ को जो लाइफ में
अपने आप को ऊपर जाना चाहता है, स्पेशली जो हो सकता है हिंदी बोलने वाले बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हो, ब्लू कॉलर से वाइट कॉलर जाना है, अपनी औकात पार करनी है, जो आपने इतनी ऐसे पार किया कि मतलब 107 करोड़ हो गए नहीं चाहिए, मतलब दैट लेवल तक डेफिनेटली आपके पास लेसन्स हैं बच्चों को देने के लिए, उनको आप क्या बोलोगे? देखिए, आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है मोबाइल, तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर 2 घंटे चलाना है तो चलाओ, लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि 2 से 4 चलाएंगे, उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजकल और भी कई प्रॉब्लम, लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत है, एम्बिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको। यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना, टाइम टेबल बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका फिर बनाते हैं टाइम टेबल, गड़बड़ हो गया था, अब थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जिस चीज के लायक हैं उसमें तैयारी करना चाहिए। शुरुआत में कहीं पे भी पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहां से जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से। अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। एक गांव का लड़का है, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया, आर्ट बनाया, पेंटिंग, लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके यहाँ घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है? तो वो ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हर जगह। तो लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद पूरी उम्र बची है अपने स्किल को निखारने के लिए। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस।